दिन विशेष की। आज यानी 26 अगस्त का दिन। ये तारीख भारतीय इतिहास में केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह भारत की नारियों की पवित्रता, त्याग और शौर्य का अमर प्रतीक है। आज ही के दिन सन 1303 में चित्तौड़ की अमर वीरांगना महारानी पद्मिनी ने 16,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था। उनकी इस अग्नि परीक्षा ने संसार को यह संदेश दिया कि भारत की नारी कभी किसी आतताई की गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। भारत की नारियों का वह स्वरूप और पवित्रता की वो पराकाष्ठा जिसने इस संसार में हर सिर को झुका दिया। आज भी यह मस्तक झुका है। भले ही चाटुकार इतिहासकार अपनी कलम को एक ही परिवार की चरण वंदना में बेच चुके हों, भले ही कुछ फिल्मकार झूठी कहानियों से इस गौरव गाथा को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, लेकिन सच यही है, भारत की बेटियों ने इस्लामिक आतंक के सामने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिया, पर अपने सम्मान को दागदार नहीं होने दिया। महारानी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। स्वयंवर में विजयी होकर चित्तौड़ के महारावल रतन सिंह ने उनसे विवाह किया और वे चित्तौड़ की रानी बनी। उनके सौंदर्य और चरित्र की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली कि मलेच्छ आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी भी उन पर निगाहें गाड़ने लगा। उनसे कब किसी भी कीमत पर पद्मिनी को पाने की ठानी, लेकिन महारानी पद्मिनी ने यह प्रण लिया कि जीते जी तो क्या, मृत्यु के बाद भी खिलजी की परछाई तक उनके शरीर पर नहीं पड़ेगी। खिलजी ने छल का सहारा लिया। उसने रतन सिंह को कैद कर लिया और शर्त रखी कि यदि रानी पद्मिनी उनके पास आएंगी तो राजा को छोड़ा जाएगा। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक योजना बनाई। 800 पालकियों में अपनी सहेलियों और सखियों के स्थान पर हथियारबंद सैनिक भेजे। उनकी अगुवाई कर रहे थे चित्तौड़ के पराक्रमी योद्धा गोरा और बादल। जैसे ही वे पालकियों दुश्मन शिविर में पहुंची पालकियां, सैनिकों ने अपने शस्त्र निकाले और मुगलों पर टूट पड़े। इस युद्ध में राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया गया, लेकिन खिलजी यहीं नहीं रुका। उसने चित्तौड़ पर भीषण आक्रमण किया। राव रतन सिंह ने शौर्य के साथ युद्ध किया और अनगिनत दुश्मनों का संहार किया, लेकिन अंततः बलिदान को प्राप्त हुए। अब रानी पद्मिनी को समझ आ गया कि विजय की कोई आशा नहीं बची है। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों, छतरानियों और हजारों महिलाओं के साथ मिलकर जौहर का निर्णय लिया। रानी और सभी वीरांगनाओं ने पूर्ण श्रृंगार किया। हजारों चिताएं सजाई गई और फिर जय हर के उद्घोष के बीच सबसे पहले महारानी पद्मिनी ने अग्नि में प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे हजारों शतरनियों, यहाँ तक कि बच्चियों ने भी अग्नि को अंगीकार कर लिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अपने सम्मान को मलेच्छ आक्रांताओं के हवाले नहीं किया। इसके बाद चित्तौड़ के सभी पुरुष योद्धाओं ने साका किया। केसरिया वस्त्र पहनकर वे रणभूमि में उतरे और अंतिम सांस तक लड़े। जब खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो वहां उसे केवल राख और जली हुई हड्डियों का ढेर मिला। उसकी कुछ कामनाएं वहीं राख में दबकर रह गई। महारानी पद्मिनी और उनकी सहेलियों का यह बलिदान भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। यह हमें यह सिखाता है कि भारत की नारी मात्र गृहलक्ष्मी नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करने वाली अद्वितीय शक्ति भी हैं। आज के इस जौहर दिवस पर सुदर्शन परिवार महारानी पद्मिनी और हजारों क्षत्रियों को शत शत नमन करता है। हम अपने इस संकल्प को दोहराते हैं कि भारत की इन गौरव गाथाओं को कभी दबने नहीं देंगे। सही इतिहास को सही स्वरूप में हर भारतवासी तक पहुंचाएंगे।